मिडिल ईस्ट की सुलगती आग अब ईरान के उस किले तक पहुंच गई है जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता है। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का वो रक्षक जो अमेरिका और इजराइल की नौसेना के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द था, अब खत्म हो चुका है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसीरी की एक भीषण हमले में मौत का दावा किया जा रहा है। मिडल ईस्ट से आई यह खबर दुनिया में हलचल मचा रही है। समंदर का वो सुल्तान जो सालों से दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन पर पहरा दे रहा था, अब खुद निशाने पर आ गया है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के टॉप नेवल कमांडर अली रेजा तंगसीरी को रडार पर लेकर बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ईरान की समुद्री ताकत पर सीधा वार होगा। समंदर की उस पतली सी राह पर जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहीं बैठा था ईरान का सबसे खतरनाक दिमाग अली रेजा तंगसीरी, एक ऐसा नाम जिसने सालों तक होर्मुज जल डमरू मध्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा रखा। तंगसीरी सिर्फ कमांडर नहीं थे, वो ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाते थे। छोटे छोटे फास्ट अटैक बोट्स, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल्स, इन्हीं हथियारों से उन्होंने अमेरिका और इजराइल की बड़ी नौसेनाओं को चुनौती दी थी। हमला का दावा जिस जगह पर किया जा रहा है वो है बंदर अब्बास, ईरान का वो मजबूत किला जहां से पूरी फारस की खाड़ी की हर हलचल पर नजर रखी जाती है। यहीं से ईरान अपनी समुद्री ताकत को ऑपरेट करता है। अगर इजराइल का दावा सच साबित होता है तो ये तेहरान के लिए किसी बड़े सैन्य झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि तंगसीरी ही वो चेहरा थे जो खुलेआम अमेरिका और इजराइल को समुद्र में दफन करने की धमकी देते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तेहरान खामोश क्यों है? ना कोई पुष्टि, ना कोई खंडन। ये खामोशी कई बड़े तूफान का संकेत हो सकती है। इतिहास गवाह है, जब भी ईरान के किसी बड़े कमांडर को निशाना बनाया गया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। अब तक कई बड़े सैन्य चेहरे इस तरह के हमलों में खत्म हो चुके हैं। इस हमले के बाद सबसे बड़ा खतरा अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों पर मंडरा रहा है, खास तौर पर होर्मुज जहाज से दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस चलती है। अब सवाल ये है, क्या ईरान जवाब देगा? क्या समंदर में छिड़ेगी नई जंग? और क्या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? फिलहाल हर नजर तेहरान पर टिकी है, क्योंकि वहां से उठने वाला अगला कदम पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय कर सकता है। तंगसीरी ने 2018 में आईआरजीसी नेवी चीफ की कमान संभाली थी। तंगसीरी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के मास्टरमाइंड माने जाते थे। यही नहीं, तंगसीरी छोटी और तेज मिसाइल बोट्स के जरिए बड़ी ताकतों को चुनौती देने की रणनीति बनाने में माहिर थे। मौत से कुछ ही दिन पहले तंगसीरी ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान पर आंच आई तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने और तेल डिपो उनके एक टारगेट पर होंगे। तंगसीरी ने नागरिकों को इन इलाकों से दूर रहने तक की हिदायत दी थी, लेकिन अपनी ही दी गई वार्निंग के हकीकत में बदलने से पहले वे खुद एक बड़े हमले का शिकार हो गए। अब सवाल यह है कि ये हमला किया किसने, अमेरिका या इजराइल ने? हालांकि अभी तक तेहरान की तरफ से रहस्य में खामोशी छाई हुई है, लेकिन बंदर अब्बास जैसे सुरक्षित ठिकाने पर हमला होना ईरान की खुफिया व्यवस्था की बड़ी नाकामी मानी जा रही है। अगर ये खबर आधारित तौर पर पुष्ट हो जाती है तो यह ईरान के लिए जनरल कामिल सुलेमानी की मौत के बाद सबसे बड़ा सैन्य झटका होगा। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है, क्या खाड़ी में समंदर अब मिसाइलों का दौर शुरू होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी ईरान के किसी शीर्ष कमांडर का खून गिरा है, मिडिल ईस्ट में जंग की लपटें और भीषण हुई है।